आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद शहर में अब भी बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है ममनुआ नायलॉन मांझा। पाँव में मांझा उलझ जाने के सबब एक ज़ईफ शख्स हुए जख्मी, पाँव पर लगाने पड़े 13 टाँके, शहरियान में बेचैनी। यौम जमहूरिया के मौके पर राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों AMC में बनाए गए आलीशान मीटिंग हॉल का किया गया इफ्तिताह। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रास्ती चालान इजराई के लिए NPR कैमरों और कमांड सेंटर का भी भूमरे पाटिल ने किया इफ्तिताह। खानगी बैंकों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बड़े पैमाने पर मंजर आम पर आने लगे हैं बदउनवानियों के मामले। खातेदार और डिपॉजिटर्स परेशान। 30 जनवरी को MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में डिवीजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज करने का मुतासरीन ने किया ऐलान। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ने किए 3 इंस्पेक्टर्स, 9 API और 44 डिप्टी इंस्पेक्टर्स के तबादले। आगे देखिए होता है क्या। अब खबरें तफसील से। नायलॉन का मांझा पाँव में उलझ जाने के सबब बाईजीपुरा के एक बुजुर्ग साकिन हादसे का शिकार हो गए। उनकी पिंडली पर गहरा जख्म आया, जिस पर उन्हें 13 टाँके लगवाने पड़े। ये दिलखराश हादसा 2 रोज़ कबल बाईजीपुरा गली नंबर 27 में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 55 साला शेख बाबर अपने घर आए मेहमानों को रुखसत करने के लिए बाहर गए थे कि उनका पाँव नायलॉन मांझे में उलझ गया, जिसका दूसरा सिरा एक 2 व्हीलर गाड़ी में उलझा हुआ था और जैसे ही 2 व्हीलर गाड़ी आगे बढ़ी, मांझे के सबब उनका पाँव शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के गर्ज से खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया और घाटी अस्पताल में उन्हें 13 टाँके लगाए गए। रोड सेफ्टी के लिए स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब ई-चालान जारी होगा। ये इत्तला स्मार्ट सिटी दफ्तर से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में NPR कैमरे यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जिनको पुलिस कमिश्नरेट और स्मार्ट सिटी दफ्तर में कायम किए गए कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है। पुलिस कमिश्नरेट में कायम करदा कमांड कंट्रोल सेंटर से जोड़े गए NPR कैमरों का इफ्तिताह यौम जमहूरिया के मौके पर राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर G श्रीकांत, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर व स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO सौरभ जोशी, जिला परिषद के CEO विकास मीना, औरंगाबाद जोन के स्पेशल IG ज्ञानेश्वर चौहान, SP रूरल मनीष कलवानिया, DCP हेडक्वार्टर शिलवंत नांदेड़कर और DCP क्राइम अपर्णा गीते भी मौजूद थीं। ये सिस्टम और कैमरे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सिटी ऑपरेशन प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हैं और एक स्टेट एक चालान सिस्टम से जोड़े गए हैं, जो खुदकार सिस्टम के तहत व्हीकल सवारों को गलती करने और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी नंबर प्लेट के जरिए उन्हें ई-चालान जारी करता है। सिग्नल तोड़ने, ट्रिपल सीट 2 व्हीलर चलाने, बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ये कैमरे कार्रवाई करेंगे। AMC की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में म्यूनिसिपल कमिश्नर के कैबिन से मुत्तसिल बनाए गए जदीद मीटिंग हॉल का गुज़िश्ता 26 जनवरी को औरंगाबाद जिले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर के कैबिन का रिनोवेशन का काम जारी है। उनके कैबिन से मुत्तसिल ही जदीद सहूलतों से आरास्ता एक आलीशान मीटिंग हॉल तामीर किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर और 3 LED वॉल भी लगाए गए हैं। ये हॉल न सिर्फ सेंट्रल AC से जोड़ा गया है, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ बनाया गया है, ताकि मीटिंग की आवाजें बाहर तक हरगिज न जाने पाए। मीटिंग हॉल से मुत्तसिल म्यूनिसिपल कमिश्नर का कैबिन, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर का कैबिन, विजिटर्स लॉबी और म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडिशनल कमिश्नर के पर्सनल असिस्टेंट्स और दीगर स्टाफ मेंबरान के टेबल्स भी मौजूद रहेंगे। इस आलीशान मीटिंग हॉल का इफ्तिताह 26 जनवरी को औरंगाबाद जिले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया। ये जदीद मीटिंग हॉल न्यू एरा इलेक्ट्रिकल और SM कंस्ट्रक्शन का जॉइंट एडवेंचर है। मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने इस हॉल को खूबसूरत बनाने में अपनी पूरी सलाहियतें बरोए कार लाई हैं, जिसके बाद स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल से भी ज़्यादा खूबसूरत और एडवांस ये मीटिंग हॉल दिखाई दे रहा है। इस हॉल में आ जाने के बाद किसी मल्टीप्लेक्स थिएटर में आने का गुमान हो जाता है। इस हॉल के इफ्तिताह के बाद राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे समेत
सभी अफसरान ने कॉन्ट्रैक्टर्स की खूब सराहना की। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक खान, अनिल तनपुरे और इंजीनियर जावेद काजी भी मौजूद थे। शहर व अतराफ में मौजूद मुख्तलिफ बैंकों में हुई धांधलियों के खिलाफ मुतासिरा फिक्स डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर्स 30 जनवरी को MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में डिविजनल कमिश्नरेट पर धरना देंगे। ये इत्तला मुतासरीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। वाज़ेह है कि हाल ही में आदर्श महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों का मामला मंजर आम पर आया था। उसके बाद तो जैसे मुख्तलिफ क्रेडिट सोसाइटीज और खानगी बैंकों में धांधलियों और स्कैंडल्स के मंजर आम पर आने का जैसे एक लामुतनाही सिलसिला ही शुरू हो गया, जिसकी वजह से बैंकों में अपनी मेहनत की जमा पूंजी फिक्स डिपॉजिट करवाने वालों और बैंक के रेगुलर खातेदारों की रातों की नींद उड़ गई। ये के बाद दीगरे बैंक स्कैंडल्स सामने आने लगे, जिनमें अजंता अर्बन, न्यानोबा अर्बन, आशा इन्वेस्टमेंट, यशविनी, कृष्णाई नौरंग, आधार, राधाई पत संस्था और मलकाबूर बैंक भी शामिल है। लिहाजा इन बैंकों में जमा इनकी रकूमात डिपॉजिटर्स और अकाउंट होल्डर्स को फौरी वापस दिलवाई जाए। इस मतलबे पर आइंदा 30 जनवरी को इलाकाई कमिश्नर ऑफिस पर मुतासरा अफराद MP इम्तियाज जलील की रहनुमाई में एजिटेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये इत्तला मुतासरीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफ़ियों को दी। मंगळवार दिनांक 30 जानेवारी सकाळी 11 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे औरंगाबाद जिल्ह्यातील ज्या ज्या काही पतसंस्था बँका या बुडालेल्या आहेत त्यांच्या ठेवीदाराच्या वतीने एक भव्य दिव्य निदर्शने खासदार इम्तियाज जलील साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहेत। मी आपल्यामार्फतच सर्व ठेवीदारांना विनंती करतो की आपण येणाऱ्या 30 तारखेला मंगळवारी सकाळी 11 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे उपस्थित राहावे। इथे आता शहरातील सर्वच बँका घेतलेल्या आपण जिल्ह्यातलेच जेवढ्या पण बुडीत होत्या त्या, आणि आपण लोकांना आवाहन केलेलं आहे की आपण जास्तीत जास्त संख्येने या, कारण आपण जोपर्यंत संख्या दाखवणार नाही तोपर्यंत शासनाला आपली नोंद होणार नाही, म्हणून आपण सगळ्यांनाच आवाहन करतोय की आपण या म्हणून। मी दिलीप साळवे, ज्ञानोबा अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचा ठेवीदार। आमचे ठेवीदार पूर्ण टोटल 2600 आणि आमचा पूर्ण पैसा घेऊन मनोज चंदनशी फरार झालेला आहे। त्याच्यावर DDR ऑफिसनं कारवाई केलेली नाही। आता आम्ही 30 जानेवारी सकाळी 11 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे भव्यदिव्य मोर्चा काढणार आहे। त्या मोर्चाचं नेतृत्व खासदार इम्तियाज जलील साहेब करणार आहेत आणि सर्व सिडको एनाट के बोटानिकल गार्डन और नेहरू गार्डन में शहर के मशहूर खानों के स्टॉल्स जल्द शुरू किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबाए बागात से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहरियान को उनकी रिहाइश गाहों से करीब मौजूदा बागात में ही मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट की सहूलत फराहम हो सके, इस गर्ज से एक नया मनसूबा बनाया है, जिसके तहत सिद्धार्थ गार्डन के बाद सिडको एनाट के बोटानिकल गार्डन में मिनी ट्रेन और बोटिंग की सहूलत फराहम करवाई गई है, जिसे शहरियान खूब पसंद करने लगे हैं और सिद्धार्थ गार्डन ही की तरह यहाँ भी सैलानियों का हुजूम उमड़ने लगा है। इसके अलावा भी शहर में मौजूद दीगर बागात जो तकरीबन उजड़ चुके थे और वहाँ कोई जाना भी गवारा नहीं करता था, वहाँ भी नित नए तफरीही इंतजामात करने का अज़्म म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने किया है। सिडको एनाट में मौजूद बोटेनिकल गार्डन में तफरी के लिए आने वाले शहरियान को वहाँ शहर के मशहूर पकवान का जायका मिल सके, इस गर्ज से चटोरी गली प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये इत्तला गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल ने MCN को दी है। उनके मुताबिक बोटेनिकल गार्डन में 14 और नेहरू गार्डन में 4 इस तरह से 18 मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स यहाँ लगाए जाएंगे, जिनकी तैयारियाँ जंगी पैमाने पर शुरू कर दी गई हैं। या वर्षी खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण गार्डनचा विकास करत आहोत। विशेष करून बोटॅनिकल गार्डनमध्ये स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे बोटॅनिकल पार्क आपण यावर्षी कार्यान्वित केलं। लोकांचे आकर्षण त्या ठिकाणी वाढवलं, त्या ठिकाणी बोटिंग सुरू केलं आणि त्या ठिकाणी खाऊ गल्ली आपण यावर्षी सुरू करणार आहे आणि त्या ठिकाणी विविध सेवा देऊन त्या ठिकाणी लोकांना एक चांगलं एंटरटेनमेंट आणि संध्याकाळी लोकांना त्यांच्या मुलाबाळांसोबत सहज त्या ठिकाणी जाता यावं आणि एक आनंदाच्या वातावरण या शहरामध्ये असावं। फक्त बोटॅनिकल गार्डनच नव्हे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मनोरंजन पार्क असतील आणि विविध गार्डन आपण जे बंद पडलं होतं किंवा काही ठिकाणी चालूच झालं नव्हतं, ते सर्व आपण कार्यान्वित करायचं आहे। त्यासाठी विशेष करून गार्डन विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। त्यांच्याकडे काम करणारे सर्व माळी
ह्या वर्गांना सुद्धा मी मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा देतो. सेंट्रल नाके के करीब मौजूद वेटरनरी हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले पेट डॉग्स और दीगर जख्मी परिंदों के लिए सोशल वर्कर राजू मिसाड़ और उनके दोस्तों ने पेट फूड डोनेट किया। नाजरीन, सेंट्रल नाके पर मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वेटरनरी हॉस्पिटल और एक एनजीओ की मारिफत यहाँ लाए जाने वाले जख्मी परिंदों और मवेशियों का मुफ्त इलाज करने की सहूलत फराहम करवाई गई है। इन दिनों यहाँ पर कई चरिंद परिंद जेर इलाज हैं, लिहाजा यहाँ जेर इलाज चरिंद परिंद को सेहत अफजा ग़िज़ा मुहैया हो सके, इस घर से सोशल वर्कर राजू मिसाड़ और उनके साथियों ने यौम जमहूरिया की मुनासिबत से पेट फूड और न्यूट्रिशन फूड डोनेट की है। इस मौके पर एडवोकेट विनोद पवार, उमेश महिरे, MCN न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर व कैमरामैन सतीश खरात, वेटरनरी हॉस्पिटल की कल्पना औसरमल, बेरल संचिस, म्यूनिसिपल वर्कर विजय गायकवाड़, सचिन मोकड़े, योगेश नाड़े, सचिन साड़वे और दीगर मौजूद थे। हिंगोली के MP हेमंत पाटिल की जानिब से मुनाकिदा नौकरी फेस्टिवल में 504 नौजवानों को रोजगार फराहम करवाया गया। वाज़ेह है कि बढ़ती बेरोजगारी ने हुकूमत व इंतज़ामिया की नींदें उड़ा रखी हैं। हिंगोली की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, लिहाजा आइंदा लोकसभा इंतखाबात के मौके पर वोटर्स का सामना कर सके, इस घर से हिंगोली के MP हेमंत पाटिल की जानिब से रामलीला मैदान पर रोजगार मेला मुनक़िद किया गया। 27 जनवरी बरोज सनीचर मुनक़िदा इस कैंप में मुल्क की 60 नामवर कंपनियों के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ ओहदों पर तक़र्रुरात के लिए नौजवानों के इंटरव्यूज़ लिए और 504 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। इस मौके पर MP हेमंत पाटिल, रुकन असेंबली तानाजी राव मुटगुले, संतोष बांगर, NCP अजीत पवार ग्रुप के जिला सदर BT बांगर और दीगर मौजूद थे। उपस्थित आहे। आपण खासदार साहेबांचं या संदर्भात जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। मित्रांनो, आपण राजकीय लोक खूप बघितले असतात, आम्ही पण राजकीय आहोत, मात्र बोलतो एक करतो एक, मात्र आपल्याला एक चांगला खासदार ज्याच्या वाणीतून जो शब्द निघतो आणि तो शब्द खरा करायचं मानस ठेवतो, असे हेमंत पाटील साहेब यांनी या आज रोजगार मेळाव्याला इथं जी उपस्थित रोजगार ज्यांना घेऊन जायचं आहे त्यांना माझी एक विनंती आहे, आपण एक महाराष्ट्रामध्ये शासन दरबारी हिंगोली जिल्हा म्हणून हा नावयुक्त जिल्हा नोंद झालेली आहे, मात्र ती नोंद आपल्याला नाव उद्योग जिल्ह्याची नोंद आपल्याला पुसायची आहे आणि ही जर खरी पुसायची नोंद असेल तर ही स्टेजवरची मंडळी भरपूर। मराठा रिजर्वेशन तहरीक की कामयाबी के बाद जगह जगह हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए मराठा समाज के अफराद खुशियां मनाने लगे हैं। पेश है झलकियां। 16 साल से कम उम्र बच्चों की खानगी कोचिंग पर पाबंदी आयद न की जाए, बल्कि उनके लिए मखसूस पॉलिसी मुरतब की जाए। ये मुतालबा महाराष्ट्र कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए चलाई जाने वाली खानगी कोचिंग क्लासेस पर पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया गया है, जिससे कोचिंग क्लासेस चलाने वालों में शदीद बेचैनी पाई जाने लगी है। इस ज़िमन में आज महाराष्ट्र स्टेट कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि मरकजी हुकूमत का ये फरमान सरासर उन लोगों पर नाइंसाफ़ी है। उन लोगों ने मजीद कहा कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस पर पाबंदी हरगिज़ आयद न की जाए, बल्कि इसके लिए मखसूस पॉलिसी तैयार की जाए, जिसके ज़रिए हुकूमत का मकसद भी पूरा हो जाए और तलबा की कोचिंग भी हो सके और उन लोगों का कारोबार भी मुतासिर न होने पाए। केंद्र सरकारने खाजगी कोचिंग क्लासेस वाल्यांसाठी एक नियमावली 16 जानेवारीला JRच्या माध्यमातून काढलेली आहे। त्यामध्ये सर्वात आमच्यासाठी धक्कादायक बाब म्हणजे देशभरातील जे खाजगी कोचिंग क्लासेस आहेत
त्यामध्ये 16 वर्षाखालील मुलांना कोचिंग क्लास बंद अशा प्रकारचा जो निर्णय आलेला आहे तो अत्यंत दुर्दैवी आहे. जरी केंद्र सरकारने एका विशिष्ट संस्थेचं म्हणा किंवा संशोधन संस्थेचं म्हणा त्यांचं ऐकून GR काढला असेल तरी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आमचे नेते आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेब आणि आमचे मराठवाड्याचे नेते प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय भाऊ केनेकर साहेब यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना त्या अध्यादेशाचा पुनर्विचार करण्यात यावा आणि तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशा संदर्भाचं नियोजन आज आमचे आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष यांच्या सांगण्यावरून महामंत्री संजय भाऊ केनेकर यांना निवेदन दिलेलं आहे. आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर्स व दीगर अमले के तबादले किए, जिनमें 3 इंस्पेक्टर्स, 9 API और 44 डिप्टी इंस्पेक्टर शामिल है. वाज़ेह है कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने शहरी हुदूद में खिदमत अंजाम देने वाले 3 पुलिस इंस्पेक्टर्स, 9 API और 44 डिप्टी इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए हैं. जिन ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं उनमें पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागोड़े, अविनाश आघाव और दिलीप गांगुर्डे का भी शुमार है. सिरको पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर गीता बागोड़े का तबादला साइबर सेक्शन पर कर दिया गया है. इंस्पेक्टर अविनाश आघाव का ट्रांसफर वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के डिपार्टमेंटल इंक्वायरी डिपार्टमेंट में किया गया है और वालूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे को ट्रैफिक ब्रांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. चिश्तिया कॉलोनी की 75 साला ज़ईफ खातून, जिनका नाम हाजरा बेगम बताया जा रहा है, गुज़िश्ता 23 जनवरी से लापता है, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिडको पुलिस स्टेशन में दाखिल करवाई गई है. साबिक कारपोरेटर अब्दुल रहीम उर्फ अज्जू नाइकवाड़ी ने MCN को बताया कि चिश्तिया कॉलोनी सिडको N6 की मुअम्मर खातून हाजरा बेगम ज़ौजा शेख मोहिउद्दीन गुज़िश्ता 23 जनवरी से उनके रिहायशी मकान नंबर 825-377 से लापता हैं. उनकी याददाश्त कमज़ोर होने के सबब वो किसी को अपना सही पता भी बताने से कासिर हैं. उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता. उन्हें उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी तलाश किया गया मगर उनका कोई पता नहीं चल पाया है. उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सिडको पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई गई है. अगर मज़कूरा खातून किसी को दिखाई दे तो फ़ोन नंबर 9822204786 पर इत्तला दें. ये अपील साबिक कारपोरेटर अज्जू नाइकवाड़े ने की है. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस महकमे की सख्त कार्रवाइयों के बावजूद शहर में अब भी बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है ममनुआ नायलॉन मांझा. पाँव में मांझा उलझ जाने के सबब एक ज़ईफ शख्स हुए जख्मी. पाँव पर लगाने पड़े 13 टाँके. शहरियान में बेचैनी. यौम जमहूरिया के मौके पर राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों AMC में बनाए गए आलीशान मीटिंग हॉल का किया गया इफ्तिताह. ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रास्ती चालान इजराई के लिए NPR कैमरों और कमांड सेंटर का भी भूमरे पाटिल ने किया इफ्तिताह. खानगी बैंकों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बड़े पैमाने पर मंजर आम पर आने लगे हैं बदउनवानियों के मामले. खातेदारों डिपॉजिटर्स परेशान. 30 जनवरी को MP इम्तियाज़ जलील की क़यादत में डिवीजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज करने का मुतासरीन ने किया ऐलान. और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ने किए 3 इंस्पेक्टर्स, 9 API और 44 डिप्टी इंस्पेक्टर्स के तबादले. आगे देखिए होता है क्या. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ. खुदा हाफिज़.